अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ग्रिफन और आप देख रहे हैं ग्रिफन स्पोर्टी में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं इस वीडियो में हीट स्ट्रेस को डिस्कस करूंगा कि इसके दौरान हमें कौन कौन सी मैनेजमेंट करनी चाहिए और हेड स्ट्रेस क्या होता है और हमें कैसे पता चलता है कि ये हीट स्ट्रेस है या कोई और डिजीज है जिसकी वजह से जो बर्ड है मुंह खोल के सांस ले रहा है। और इसमें कौन कौन से बिहेवियर एक्टिविटीज इसमें कौन सी चेंज की, बिहेवियर इसमें चेंजेस कौन से आए और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें कौन कौन से आए। तो इसमें वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस को कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है यानी चेंज होता है जो बर्ड जो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, यानी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो होता है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। ये किसी सूरत में भी हो सकता है, जैसे कि बाहर गर्मी ज़्यादा है तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर कोई वैक्सीन वगैरह करते हैं इससे भी कोई स्ट्रेस आता है या हैंडलिंग से इसे स्ट्रेस आता है। तो हीट स्ट्रेस क्या होता है कि जो कंडीशन होती है व्हेन बर्ड एक्सपोज्ड टू अबव टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर जब फेस करता है, क्योंकि उसके जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई होता है और उसको डेसिपेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के साथ ही जो इसकी जो अपनी हीट बन रही होती है उसको डेसिपेट करने के लिए हीट डेसिपेट नहीं कर पा रहा होता, उसके अंदर की हीट भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो उसको स्ट्रेस आता है उसको हम हीट स्ट्रेस बोलते हैं। इसके दौरान हम कौन सी मैनेजमेंट करेंगे और इसमें हम कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे। आप जब वर्ल्ड की टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये कौन से सिम्टम्स शो करता है, कौन से साइन शो करता है, तो वो पेंटिंग करना शुरू कर देता है सबसे पहले। फिर उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर राइज करता है तो जो उसकी जो विंग्स होते हैं उसको लिफ्ट कर देता है, छोड़ देता है और तेज तेज पेंटिंग करना शुरू होता है। इसमें आपने जो मिक्स नहीं करना आईबी के साथ, क्योंकि आईबी के अंदर वो उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है लेकिन मुंह खोल के सांस ले रहा होता है, लेकिन पेंटिंग के दौरान उसके सांस लेना कुछ और होता है। तो जो इसका बिहेवियरल इफेक्ट होता है कि अपने अंदर कौन सी चेंजेस लेके आता है जब हीट स्ट्रेस होता है, तो ये ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द बर्ड से दूर होना शुरू हो जाता है और जो कूलर सब्सपेक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे वाल्स होती हैं या जहाँ से जो एयर हो रही जा रही होती है तेज, वहाँ उस तरफ जाना शुरू कर देता है और अपने जो परों को अपनी बॉडी से दूर कर लेता है ताकि जो उसके बॉडी की जो इंसुलेशन है वो कम हो सके, क्योंकि जो ये पर होते हैं ये इंसुलेशन का काम करते हैं। और पेंटिंग स्लोली करना शुरू कर देता है जब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, और जो रेस्ट करना शुरू करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वो लीटर के ऊपर जब बर्ड बैठे होते हैं तो अपनी जब गर्दन आगे को करके बैठे होते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो उन्हें गर्मी लग रही है और अपनी जो बॉडी की टेम्परेचर उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो इससे इसका जो फीड इनटेक होता है वो बहुत कम हो जाता है और वाटर कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। जब वाटर कंजप्शन इंक्रीज होती है तो ब्लड के अंदर वेजोडाइलेशन हो जाती है, मतलब कि उसका जो तेज तेज ब्लड रेगुलेट करना शुरू कर देता है और इसके साथ ही वो ज़्यादा फास्ट पेंटिंग करना शुरू कर देता है। ये तो थी उसके बिहेवियरल चेंजेस का। बर्ड को देख के हम बता सकते हैं कि अगर ये जो चेंजेस हों तो बर्ड जो है वो गर्मी का शिकार है या उसे गर्मी लग रही है। तो अब फिजियोलॉजिकल उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड, और जो कंसंट्रेशन और T3 और T4 के हार्मोन्स हैं ये, और इनके जो ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस ये कम हो जाते हैं। और जो उसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि जैसे आपने क्या कहते हैं कि फीड इनटेक कम होगी तो उसकी ग्रोथ भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी और वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है और रिड्यूस लिम्फाइड ऑर्गन वेट, और जो लिम्फाइड ऑर्गन वेट है उनका कम होना शुरू हो जाता है और सर्कुलेटिंग एंटी बॉडीज जो टोटल लेवल उसका होता है वो लो हो जाता है। और उसके बाद हीट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, किस किस सोर्स से हीट आ सकती है। तो जो पहला सोर्स होता है हीट का वो है बॉडी की हीट, जो अपनी उसकी बॉडी की हीट आ रही है जैसे मेटाबॉलिज्म से वो एनर्जी वो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट उसे निकल रही है। मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर, और जो टेम्परेचर होता है वेंटिलेशन का या हाउस का, अगर आपने प्रॉपरली उसको इंसुलेट नहीं किया हुआ है, इंशाल्लाह एक मैं वीडियो बनाऊंगा इंसुलेशन पे कि आपने हाउस की इंसुलेशन कैसे करनी है जिससे हम हीट से बच सकें। और हीट प्रोडक्शन कैसे हम हीट कह सकते हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करता है बॉडी का वेट कितना। अगर छोटी मुर्गी है तो उसमें जो हीट है वो कम प्रोड्यूस होगी, उससे जो ज़्यादा बड़ी मुर्गी होगी उसमें हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी।
ये स्पीशीज़ के साथ वेरी करता है और ब्रीड के साथ वेरी करता है कि आपने कौन सी ब्रीड रखी हुई है। और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसके जो प्रोडक्शन लेवल क्या है, मतलब क्या है, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं जब वो हाई जो होती हैं प्रोडक्शन के ऊपर, जब उनकी पीक प्रोडक्शन चल रही होती है तो उसमें जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होना ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और लेवल ऑफ फीड इनटेक उसकी कितनी है, और क्वालिटी फीड की क्या, हाई क्वालिटी हाई डेंसिटी फीड है या लो डेंसिटी फीड है, अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। और आ गया हीट डेसिपेशन, कैसे कैसे ये हीट को डेसिपेट करता है या अपनी बॉडी से हीट को कैसे निकालता है। तो सबसे पहले जो दो तरीके होते हैं, सेंसिबल होता है कि नॉन सेंसिबल होता है। पहले तो वो क्या करता है कि अपनी बॉडी को रेगुलेट करता है, जैसे पहले मैंने बताया कि वो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है और वो जो अपने परों को ढीला कर देता है और पेंटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी वो तीन तरीके और होते हैं जिससे वो क्या कहते हैं कि हीट को डेसिपेट कर सकता है। पहला रेडिएशन, फिर कन्वेक्शन, फिर कंडक्शन। व्हाट इज हीट लॉस फ्रॉम द हाउसेज? हीट लॉस जो हाउसेज के जरिए होती है वो हॉट वेदर के और एयर एक्सचेंज जो होता है, जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी उतनी ज़्यादा हाउस से जो क्या कह सकते हैं कि आप वेंटिलेशन करने से जो हमारे पास है उसकी हीट स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। ये कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है, फिर कंडक्शन है, रेडिएशन है। कंडक्शन क्या होता है कि मूविंग एयर्स के जब हम वेंटिलेशन बढ़ा देते हैं तो उसके साथ जो एयर ठंडी आ रही होती है उसके साथ जो हीट की डेसिपेट होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन जब वो किसी सरफेस के साथ लग जाता है, जैसे कि वाल के साथ लग जाता है या लिटर के ऊपर बैठ जाता है, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं। रेडिएशन के थ्रू जब रेडिएशंस के थ्रू निकल रही होती है हीट, उसको रेडिएशन बोलते हैं। और एवेपोरेशन, एवेपोरेशन क्या होती है? पेंटिंग के दौरान ये एवेपोरेशन हो रही होती है। जैसे मुंह खोलता है बर्ड, तो जब मुंह खोलता है तो उसके अंदर जो ये गले के साथ टकराती है वह फिर बाहर आती है, तो इससे एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट होता है। हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स, उसके अपने जो चिकन है उसको कूलिंग मैकेनिज्म जो है उसका एवेपोरेटिव कूलिंग और नॉन एवेपोरेटिंग कूलिंग है जो अभी मैंने डिस्कस की। उसके बाद इंसुलेशन है हाउस की, और हाउस का डिज़ाइन और लोकेशन है, आपने ज़्यादा गर्म इलाके में बनाया या आपने कम गर्म इलाके में बनाया, और उसका डिज़ाइन कैसा है, और वेंटिलेशन आप कैसे दे रहे हैं। तो इससे इन तीन चार तरीकों के जरिए जो हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने फ्लो की। और कूलिंग पैड मैकेनिज्म है अपने मैकेनिज्म, आप इसको चलाना जब ऑप्टिमल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो बर्ड सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जिससे इसको अपने पैड के ज़रिए और इसको पैड चलाने के ज़रिए ह्यूमिडिटी बढ़ाने के ज़रिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसका जो कम कर सकते हैं। उसके एवेपोरेटिव कूलिंग जैसे मैंने अभी बताया कि लंग से और जो उनका थ्रोट होता है वहाँ से होता है। और नॉन एवेपोरेटिव कूलिंग क्या होती है? कृपया कंडक्शन और कन्वेक्शन जो दो तरीके बताए हैं मैंने, और जो हम उसको प्रॉपर एक क्या कहते हैं कि एयर वेंटिलेशन दे रहे होते हैं उसके ज़रिए वो हीट को डेसिपेट करता है। मैनेजमेंट जो एंड ट्रीटमेंट, हम मैनेजमेंट इसमें कौन कौन सी करते हैं? तो सबसे पहले तो ये सवाल ही पैदा होता है कि अपनी नंबर ऑफ चिक्स कम डालें। आपको पता है कि गर्मी का सीज़न है, इसमें आपने जो चिक्स हैं उसको कम डालने हैं, और प्रॉपर वेंटिलेशन करनी है आपने। और जो स्प्रिंकल वाटर अगर हो सके तो आपने वाटर का स्प्रे करना है, या अपने शेड के अंदर फॉगर लगाएं जिससे स्प्रे होती रहे और जो बर्ड का जो टेम्परेचर है वो कम होता रहे। प्रोवाइड वाटर की आपने रोकना नहीं है, पानी को उससे ज़्यादा करना है। और हाई डेंसिटी फीड देनी है। इससे क्या यह फ़ायदा होगा कि जैसे जो बर्ड है वो फीड कम खाता है और हम उसको का जो वेट होता है वो अच्छा गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा फीड खाएगा तो वो ज़्यादा वेट गेन करेगा। तो इसे उसे फिर हम उसको ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि उसको ग्लूकोज देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देते हैं और वाइटामिन देते हैं। स्पेशली जो वाइटामिन सी है वो एंटी स्ट्रेसर के तौर पर काम करता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज देना चाहिए। और थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो टाइमली पहुंचती रहे।